औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं जहाँ पे हमने इसको पिछली वीडियो में छोड़ा था। ठीक है, तो जो दोस्त नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इस क्लास की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मेरी वीडियोज़ में सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की ये क्लास नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला आपको हिस्ट्री की भी क्लास शुरू करूँगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मिडिल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं, जो हाई स्कूल में भी हैं और यूनिवर्सिटी में भी हैं, उन तक भी ये हिस्ट्री की जो क्लास शुरू करूँगा इंशाअल्लाह उनके काम आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिलके। इसी फिक्रे से हमने उस दिन क्लास को छोड़ा था, तो ये फिक्रा मैंने वैसे नहीं लिखा था। इसमें देखते हैं मिलके क्या ऐसी कौन सी दिलचस्प चीज़ थी जो मैंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि पहले हमने नॉर्मल से लफ्ज़ देखे, फिर नॉर्मल से फिक्रे बनाए प्रेजेंट में, तो अब देखते हैं इसमें इसकी स्पेशली चीज़ क्या है। इसमें ये देखते हैं, अगर भी ये स्पेशली है, हमने पहले नहीं देखा था, मुझे कोई सहूलत मिल जाती। ठीक है, यहाँ तक माजी की बात हो रही है। अगर मुझे कोई सहूलत मिल जाती, सहूलत की जगह पे आप मौका भी लिख सकते हैं, मौका मिल जाता। ठीक है, इसके अलावा और भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे उर्दू में मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसी तरह इटालियन में भी चेंज होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, तो शायद भी ये आज पहली बार हमने देखा है क्लास में, इटालियन में शायद कैसे देखना है। आज मैं एक डॉक्टर, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब ये सब मिलाकर पढ़ लेंगे तो ये माजी की तरफ ही इशारा करेगा। तो आइए देखते हैं इटालियन में हमने इसको किस तरह यूज करना है। से fossi avuto, se io avessi avuto la possibilità e oggi sarei un medico। ठीक है, se io avessi avuto, यहां तक है जो माजी की बात कर रहा हूं। यही वर्ब जो है हमने वर्ब अवेरे पढ़ा था ना इटालियन का, ये अगर मजीद माजी 20-25 साल पुरानी बात करनी है तो ये वर्ब अवेरे अवेसी में तब्दील हो जाएगा। इसलिए इस फिक्रे को यूज किया था आपको बताने के लिए कि इसमें दिलचस्प बातें इस फिक्रे में कौन सी आएंगी। से ईयो मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसको अगर की जगह पे यूज होगा इटालियन में अवेसी अबूतो। अगर गौर से जाएं, किसी भी डिक्शनरी में जाकर देख लें तो ये वर्ब अवेरे 2 बार मैंने यूज किया इस फिक्रे में, सिर्फ एक फिक्रे में 2 बार यूज हुआ है ऑटोमेटिकली। से io avessi avuto la possibilità, पॉसिबिलिटा की जगह आप opportunità भी लिख सकते हैं, उसका भी मकसद यही होगा। opportunità डबल पी से ये लिखेंगे opportunità। तो एक बार हो तो आपको वाज़ेह कर दूं, ये जो मैं जब लंबे लफ्ज लिखता हूं ना तो ऐसे बोलता हूं opportunità। ये मैं ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये इटालियन ज़बान में सिलबे होते हैं जो लंबे लफ्ज़ को तकसीम करते हैं। ये एक बिल्कुल स्पेशल टेक्निक है लफ्ज़ को सही तरह से लिखने की, क्योंकि इटालियन ज़बान में जो डबल लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बोलने से इनकी पहचान होती है कि यहाँ पे डबल इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको लिखता हूँ बिकिएरे, गिलास को कहते हैं, तो जो बिकिएरे, बिकिए आई जो आएगा ना बिकिए, उस पर जोर जब पड़ रहा है ना लफ्ज में, तो उसमें ऑटोमेटिकली जब बिकिए तो डबल ची यूज होगा। aqua, aqua जोर तो जो u है उस पर पड़ रहा है, लेकिन डबल ची यूज नहीं होगा यूज, क्योंकि उसमें सी क्यू यूज होगा, सी और क्यू इंग्लिश का, तो इटालियन का ची क्यू aqua। अगर सही बोलना है तो l'acqua, l'acqua आर्टिकल के साथ पानी होगा। इसी तरह opportunità जब मैं बोलता हूं तो ये सिलबे होते हैं इटालियन ज़बान में, ओ पू
पॉसिबिलिता, ये सिलबे इसको कहते हैं, पॉसिबिलिता। देख लें और गिन लें, इतने सिलबे जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो ये लफ्ज आप करेक्टली तौर पे सही तरीके से आप लिख सकेंगे, पॉसिबिलिता। अगर ये सिंगल एस यूज कर ले तो सिर्फ पॉसिबिलिटा हो जाएगा, पॉसिबिलिटा। अगर पॉसिबिलिटा लिखना है इटालियन का तो ये डबल एस आएगा। देख लें आस्ता आस्ता, जब मेरे लफ्ज सुनते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंगल और डबल वही उसी हरफ का यूज करना। अरूफ तज्जी को लफ्ज को डबल एल या डबल आर या डबल एस ये कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटा, अगर मैं ये एक एस निकाल दूं रहेगा पॉसिबिलिटा, लेकिन वो नहीं होगा जो मैंने लिखना है। पॉसिबिलिटा ये बन जाएगा पॉसिबिलिटा, पॉसिबिलिटा नहीं, गैर मुल्की बोलते हैं पॉसिबिलिटा। इटालियन का पॉसिबिलिटा होता है। जब पॉसी से जब जबान ऊपर की जानब चपकना शुरू हो जाए तो समझ लें ये डबल होगा। कंट्रोलारे, कंट्रोलारे, कंट्रोलारे आपका लफ्ज आप 2 बार बोले 3 बार बोले, जब वो जबान आपको महसूस कराएगी कि इस लफ्ज को मैंने डबल क्यों लिखना है और कब लिखना है, ये आगे इंशाल्लाह आपको मजीद तफसील से बताऊंगा। तो आते हैं अपने फिक्र की तरफ। से io avessi avuto la possibilità, अगर मुझे ये सहूलत मिल जाती, ये मौका मिल जाता, ed oggi, ये भी एक नवा लफ्ज मैंने यूज किया आज के पहले आज तक हमने नहीं यूज किया। ed oggi sarei un medico, अगर मुझे कोई सहूलत मुयसर हो जाती, जैसे भी लिखना है उर्दू में लिख सकते हैं, अगर मुझे कोई मौका मिल जाता, अगर कोई मेरे पास रिसोर्सेज होते, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ed oggi sarei un medico, तो oggi फिर से मैंने ये शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया था, अगर आपने गौर किया हो तो वो मैंने शॉर्टकट किया, तो उसको भी यूज करेंगे अब। तो शायद ये शक की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल पक्की बात नहीं हो रही कि तो जी आज मैं एक डॉक्टर होता हूँ, शायद यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना इत्मीनान नहीं कि मैं अपने माजी की बात कर रहा हूँ कि शायद मुझे ये मौका मिल जाता, अगर मुझे मौका मिल जाता तो शायद मैं आज एक डॉक्टर होता। ये बिल्कुल पक्की बात नहीं है। जो फिक्रा यूज कर रहा है वो इसी तरफ सिर्फ इशारा दिला रहा है कि ग्रामर के साथ माजी की बात और प्रेजेंट की बात और माजी की तरफ इशारा करा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहा। अगर ये शायद निकाल देना तो ये कंफर्म हो जाएगा, ये पक्की बात, हतमी फैसला हो जाएगा उसका, को जो बात वो कर रहा है वो 100% एतमाद से कर रहा है। क्यों, अगर मुझे मौका मिल जाता तो आज मैं एक डॉक्टर होता, ये बिल्कुल वो कंफर्म कर रहा है। मैंने शायद इसलिए यूज किया, ठीक है, कि बताने वाला इतनी बात बता रहा है कि अपने माजी की, प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में बात करते हुए माजी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे मौका मिल जाता तो आज शायद मैं एक डॉक्टर होता। ed oggi fosse sarei un medico, ये शायद आ गया इटालियन में, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात कर ली कैसे वर्ब चेंज हुआ है यूज करते हुए। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम माजी की, तो आइए आज एक और फिक्रा लेते हैं। इसमें आपको बताता हूं कि जब माजी की बात करनी है तो माजी तो कल भी हो सकता है ना, परसों 2 दिन पहले का भी हो सकता है, 1 वीक पहले का भी हो सकता है, लेकिन इटालियन ग्रामर ज़बान में उसकी मुख्तलिफ गर्दानें हो जाती है, उसके मुख्तलिफ टेंसेस बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब मैं 12 साल का था, तो जब मेरी उम्र 12 साल थी तो इसका मतलब मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब तो 42 साल मेरी उम्र है, 12 साल की उम्र थी तो अब 42 साल है, 30 साल पहले की बात करनी है। तो वो आपको बताता हूँ, जब मैं 12 साल का था तो मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। 2 बातें कर रहा हूँ एक ही वक्त में, 30 साल पहले की बात है, लेकिन 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा है इसमें। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे इटालियन में यूज करना है। जब मेरी उम्र 12 साल थी तो मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, ठीक है।
जब मेरी उम्र 12 साल थी तो मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, या जब मैं 12 साल का था तो मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। फिक्रा भी एक है, मकसद भी एक है। देखना यह माजी में दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, तो उसी एक ही पीरियड में तो देखते हैं कैसे वर्ब को और कैसे वर्ब की निशानदेही करते हैं इटालियन में। क्वांडो avevo 12 anni a quell'epoca non mi piaceva andare a scuola। ठीक है, तो देखते हैं 30 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, या कोई भी कर सकता है। ये 30 साल पहले की एक ही वक्त में दो चीज़ों का जिक्र करना है, तो एक वर्ब को दूसरी बार कैसे यूज करना है कोरेक्टली मॉडल में, बिल्कुल सही तरीके से इटालियन में। क्वांडो avevo, ये मैं गुजरे वक्त की बात कर रहा हूँ। अब इस फिक्रे में नहीं पता चल रहा कि इस यहाँ पर कि कब कितनी पुरानी बात हो रही है। जब ये साथ मिल जाएगा तो पढ़ने वाले को तो पता लग जाएगा quando avevo 12 anni, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि जो बोलने वाला है उसकी उम्र कितनी है। वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आजाद है, इसमें बिल्कुल फ्री है। ये पता quando avevo 12 anni, इतना पता चल रहा है कि कोई बंदा अपने बचपन की बात सुना रहा है। quel, ये देख लें, ये है verbo avere। verbo avere हमने देखा है कि पहले verbo avere जब प्रेजेंट में हमने देखा था तो मेरे साथ यानी कि io के साथ o में यूज हुआ था, o, io o। लेकिन वही verbo avere प्रेजेंट में io o, ये भी बात अपने फर्स्ट पर्सन की हो रही है, मेरी बात हो रही है। अब ये चूज मैंने अपने आप को ये बताना है कि कैसे इसको यूज करना है। Quando avevo 12 anni, ये माजी में चला गया। अब वही verbo avere है, लेकिन माजी में पहले verbo avere था। नॉर्मल जो है verbo avere, ठीक है। प्रेजेंट में यूज हुआ था io o, posso anche dire io ho 12 anni, कि मेरी उम्र 12 साल है। लेकिन अब मैं बात बता रहा हूं, वही 12 साल की बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट की है कि जब मेरी उम्र 12 साल की थी, quando avevo 12 anni। अब ये बात दिलचस्प बात है कि इस वर्ब को मैंने यूज नहीं किया दोबारा, लेकिन बात भी बाजी की कर रहा हूं, दोबारा भी यूज कर रहा हूं verbo avere, ठीक है। लेकिन दो चीजों का जिक्र मैंने करना है 30 साल पुरानी। a quel epoca, ये जो 3 लफ्ज हैं a quel epoca, ये आपको ऑटोमेटिकली उसी दौर में ले जाएंगे एक ही फिक्रे में, ठीक है। non mi piaceva, verbo piacere, ये verbo piacere, ठीक है। माजी में जब जाएगा तो ये piaceva andare dove, a scuola। सिर्फ भी स्कूला भी हो सकता है, andare a scuola हम गैर मुल्की ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये अर्टिकल जो कंजुक्शन होते हैं, ये अर्टिकल जो होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं इटालियन ज़ुबान में। हम ग्रामर की कोर्स की बात कर रहे हैं, ग्रामर के साथ हमने कोर्स शुरू किया। दो andare a scuola, ठीक है। Quando avevo 12 anni a quell'epoca non mi piaceva andare a scuola, और al contrario बिल्कुल मुफ्त उल्ट तरीके से भी कह सकते हैं कि जब मेरी उम्र 12 साल की थी तो मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, ठीक है। अगर वो करना है तो वो टोटली चेंज हो जाएगा। Quando avevo 12 anni a quell'epoca mi piaceva tanto andare a scuola। ये सिर्फ यही चेंज किया, नॉन मैंने काट दिया, बिल्कुल खत्म कैंसिल कर दिए। Mi piaceva tanto andare a scuola, ठीक है। तो आते हैं पहले फिक्रे की तरफ। एपोका नॉन भी piaceva, नेगेटिव फिक्रे की बात कर रहे हैं। तो ये हमने देखा है एक ही फिक्रे में एक ही वर्ब
दो चीज़ों का जिक्र कर रहा है, एक ही पीरियड की बात कर रहा है, तो वो कैसे चेंज हुआ है। जब पढ़ने वाला ये पढ़ेगा ना, कोई लेप होगा तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि उसी वक्त की बात हो रही है। ये है टेक्निक। तो प्लीज़ इसकी तरफ थोड़ी थोड़ी तवज्जो रखें, तो इंशाल्लाह आपको लेवल की इटालियन में जो यूनिवर्सिटी लेवल में इस्तेमाल होती है, इंशाल्लाह वहाँ तक आपको ले आऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं चंद लफ्ज़ बहुत ज़रूरी जो हैं, वाहिद और जमा, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल पहचान नहीं पाते कि ज़्यादा कैसे बोलना है। किसी शॉप पे जाना है, या किसी ऑफिस में जाना है, या किसी मार्केट में जाना है, तो चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि इसको वाहिद को कैसे बोलना है और आर्टिकल के साथ कैसे बोलना है और जमा कैसे बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ ले लेते हैं रोज़ इस्तेमाल होने वाली, देखते हैं किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें क्या चाहिए, बिस्कोत्तो, ये वाहिद है। तो जुम्मा में होगा बिस्कोटी, एंड पे कोती आएगा। ठीक है, il biscotto, i biscotti, ये आर्टिकल होंगे, एक बिस्कुट और ज्यादा बिस्कुट। ठीक है, तो इसके अलावा और देखते हैं, coltello, आर्टिकल के साथ होगा एक il coltello, एक छुरी। तो छुरियां कैसे यूज होगा इटालियन में, जमा का लफ्ज कोल्टेली। ठीक है, ये भी एक कुल्तेली होगा क्योंकि ये मास्कुलिन लफ्जों की बात हो रही है। ठीक है, तो जब फेमिनिल लफ्ज आएंगे ना, फेमिनिल, तो उसमें आएगा ला और जमा में होगा ले। ठीक है, कोई भी लफ्ज फेमिनिल है वाहिद में होगा तो ला, आर्टिकल लगेगा ला। ठीक है, ला तोरता, एक केक। ठीक है, एक केक, ले तोरते, ज्यादा केक। ठीक है, ये आर्टिकल के साथ है। आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल नहीं होगा समझना। जब एक लफ्ज़ जब ज़हन में आएगा या बोलने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल हमारे ज़हन में आ जाएंगे। ठीक है, लुओमो, लुओमो एक मर्द, लुओमो। ठीक है, उओमिनी ज्यादा मर्द, एक मर्द। ठीक है, यहां पे ई वोमिनी नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है, ई वोमिनी नहीं आएगा। पहले हम देखते हैं पीछे, जब ये वाहिद और जमा मैंने यूज किए हैं तो इधर इल ई बन गया था, इल ई बन गया, ला ले बन गया, लुओमो अब ई क्यों नहीं बना, ये देखते हैं। ये वोकाल इटालियन ज़बान का वोकाल है, तो ई भी वोकाल है। याद होगा जो मैंने पहली शुरू की वीडियो में बताए थे कि वोकाले कौन से हैं। जब दो वोकाले इकट्ठे हो जाएं तो वो इटालियन में कंफ्यूजन डाल देते हैं, पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी। इसलिए इनको तब्दील ग्रामर के साथ चेंज किया हुआ है। ये रेगुलर है, ये बिल्कुल इनका रेगुलर है इटालियन ज़बान में, इसको ई नहीं रहेगा। क्यों कि जो लफ्ज़ है ना उओमो, ये वोकाले से शुरू होता है। अगर एल हो तो एल वोकाले नहीं है, वोकाले आ हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है, आ हमने शॉर्ट कर दिया। जो जब हमने आ को कैंसिल कर दिया तो फिर बिल्कुल ये आ जाएगा ऊपर, वोस्ट्रोफो, लुवोमो, लुवोमो। ये वोस्ट्रोफो हमको सब तो इंतेज हो, इसका नीचे मकसद ये है कि हमको ये वोस्ट्रोफो बता रहा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक और वोकाल था, दो वोकाल ही नहीं इकट्ठे यूज कर सकते इटालियन ज़बान में।
तो इसलिए यहाँ पे ई नहीं आएगा। ई की जब जगह पे ऑटोमेटिकली ली वो मिनी, ठीक है, ली वो मिनी यूज होगा। जब ज्यादा मर्दों की बात करनी है, ग्रामर के लिहाज से कोई बात सुनानी है, कोई स्टोरी सुनानी है, कोई आप बीती सुनानी है, तो ली वो मिनी आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन फिक्रों की तरफ भी आएंगे, जो आप बीती में कैसे सुनाए जाते हैं, अपनी बियोग्राफी, अपनी जिंदगी कैसे सुनाई जाती है, तो इटालियन ज़बान में उसमें कैसे जिक्र होता है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक भी आएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखते हैं। ये फिक्र मैं अपने ज़हन में नॉर्मली तौर पे ले रहा हूँ, किसी किताब आगे पीछे नहीं है, किताबें भी मेरे पास पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी और 1-2 क्लास के बाद बाकायदा किताब से ये शुरू करेंगे। लेक्चर जो नंबर है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आज तक जो है वो जनरल लैंग्वेज जो इटालियन है उसकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको तारुफ करा रहा हूँ इसका। ठीक है, जो ख़ास चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी होगी। कोई भी फिक्रा लेते हैं, हम सब की दर्द भरी कहानी है, या हम में से हर किसी की दर्द भरी कहानी है। ठीक है, देखने में तो ये दोनों फिक्रे मिलते जुलते हैं, मकसद भी एक ही है। तो लिखे उर्दू ज़बान में जो लफ्ज़ अलग लिखे हैं, तो इटालियन में भी अलग होंगे। देखते हैं, ऊनी ऊनो दिनोई, ओनी ऊनो दिनोई आ una storia dolorosa। ठीक है, फिर भी सिलबे के साथ मैंने दिया dolorosa, uni uno di noi ha una storia dolorosa। हम सब में हर एक की कहानी दर्द भरी है। फिक्रे लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन फिक्रा इटालियन में हमने उधर ही लेकर आए हैं। जो मकसद हम जाहिर करना चाहते थे वही हम आ गया। ठीक है, ओनी गलत लिखा था जो मैं, ओनी ऊनो दी नोई, ओनी ऊनो होता है अर्कोई, ओनी ऊनो अर्कोई। जब दी नोई होगा तो हो जाएगा हर किसी, हम में से हर किसी। ठीक है, अगर हर किसी के सिर्फ इस्तेमाल लफ्ज़ करना है तो ये ओनी ऊनो का मकसद होता है हर एक बंदा, हर एक की बात हो रही है। जब हो जाएगा ओनी ऊनो दी नोई तो हम में से हर किसी की, आ वर्बो अवेरे याद करा दिला दो, ये वर्बो अवेरे आ una storia dolorosa। ये जमा में क्यों नहीं यूज हुआ, इसलिए मैंने ये फिक्रा लिखा है। अगर नोई सारे सब की बात हो रही है तो ये आपको याद होगा कि वर्बो मेरे मैंने पढ़ा था io o, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo। बात हो रही है यहाँ पे नोई की, तो ये abbiamo क्यों नहीं यूज हो रहा। अगर एनालिसिस ग्रामेटिकल में या सरीस उर्दू में जाए तो बात हम की नहीं हो रही, बात एक चीज की हो रही है। गौर से देखें तो बात कहानी की हो रही है। तो कहानी फिक्रे में एक है, कहानी ज्यादा, बंदे ज्यादा हैं, लेकिन आम सब की दर्द भरी कहानी है। आम में से हर किसी की दर्द भरी कहानी है। आम तो जमा हो गए, लेकिन जिक्र किस चीज का हो रहा है, फाइल फेल मफूल तो याद होगा ना आपको। तो इसमें देखना है जो सोजेक्टो इटालियन में वो क्या, सोजेक्टो है कहानी, कहानी एक ही है। तो यहाँ पे इटालियन फिक्र में ग्रामर के साथ भी जो जमा नहीं होगा, ये बात तो हो गई उन्हीं उनो दिनोई, आम में से सब हर की क्या चीज है, दर्द भरी कहानी। तो कहानी को इसको सोतो इंटेजो अंडर जो उसका मीन्स होगा ना, उसका मकसद लफ्जी तौर पे तो यही आएगा, हा una storia dolorosa। ये है वर्बो अवेरे जो इंडिकेशियोने इटालियन में इंडेक्स करता है, हमें डायरेक्शन दे रहा है कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं, फिक्रे में कहानी की। ठीक है, तो कहानी जो है इधर है स्टोरिया, ऊना स्टोरिया, ये मैंने बिल्कुल वाजे कर दिया, ऊना स्टोरिया डोलोरोसा, डोलोरोसा दर्द भारी। ठीक है, दर्द भारी कहानी है। वर्बो अवेरे यूज हुआ सिर्फ स्टोरिया। अब देखते हैं ये अभ्याम क्यों नहीं यूज किया, तो कैसे होता है।
हम सब का एक ही घर है। वहां हम देखते हैं वोई नोई abbiamo unica casa। ठीक है, हम सब का एक ही घर है। घर है भी ये कहानी की जगह पे आ गया ना, लेकिन यहां इशारा का घर की तरफ नहीं हो रहा। ये एक घर कितने बंदों का है। ठीक है, इधर देखिए, अगर सलीस उर्दू में जाए वापस पाकिस्तान अपने कल्चर में, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसमें सलीस उर्दू में कि हम सब का। ठीक है, अगर बात होती ये घर सब का है, तो गौर कर लें कि बिल्कुल वर्ब जो है वो यहां पे तब्दील होगा। ये घर सब का है और हम सब का एक ही घर है। इसमें देख ले सब्जेक्ट कौन सा है, फाइल फेल मफूल याद करें तो ये देखते हैं हम किधर चलें, एक ही फिक्रा हमें कन्फ्यूजन में कैसे डालता है। ये घर सब का है और हम सब का एक ही घर है। तो इसके इंटरव्यू में ट्रांसलेशन करते हैं। Questa casa è per tutti और दी tutti मुख्तलिफ तरीकों से ये आप बता सकते हैं। पेर होता है के लिए, तुत्ती सब के लिए। तो अगर पेर नहीं यूज करना तो दी तुत्ती, ये लफ्जी तौर पे बिल्कुल करेक्ट तरीके से आएगा। Questa casa è di tutti। ठीक है, तो अब देखना है वो verbo avere जो था ना। ठीक है, तो ये सिंगल और ये प्लूरल है। यहां पे जो वर्ब है ना वो प्लूरल है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, हम सब का एक ही क्या चीज है, घर है। तो घर किसका है, हम सब का। तो वर्ब जो है वो जमा का यूज होगा, प्लूरल का। abbiamo sempre verbo avere की बात हो रही है, याद रखें। तो इसी एक ही फिक्र है, उसका मकसद मैंने ये सिर्फ लफ्ज आगे पीछे किया, ये घर सब का है। तो ये देखते हैं ये सिंगल में आ जाएगा। verbo avere की बात हो रही है, लेकिन थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन जो है questa casa è di tutti। verbo avere कैसे यूज हो गया, ए में। टाइम भी एक ही बात कर रहा हूं, घर भी एक ही है, लेकिन जब बताने में कि बताने वाला ये किस तरफ इशारा कर रहा है, वहां पे वो सब्जेक्ट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोशिश की आसान तरीके से ये क्लास खत्म करने की। तो इसी तरह आपको पहले बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो सीरियस होती जाएंगी, दिलचस्प होती जाएंगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे तरीके से और अपने नॉर्मल से लफ्ज़ जो आसानी से होते हैं उनको यूज़ करने की। तो इटालियन की जब बात सीरियस आप चली जाएगी ना, तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। तो कोशिश किया करें जो लफ्ज़ आपको नए लगते हैं ना, उनको कॉपी पे लिख लेने की, क्योंकि जब वक्त सुनने में और वीडियो देखने में, तो जब पेंसिल से बंदा अपने हाथ से लिख लेता है ना कागज़ पर कोई भी लफ्ज़, तो वो बिल्कुल ही इजीली हो जाता है। मैं कम से कम मेरा तो तरीका यही था। जब क्लास में जाता था ना, जो चीज़ें मुझे जब पढ़ता था या प्रोफेसरों से, अपने उस्ताद से, सलाम करता हूँ सब प्रोफेसरों को अपने को, तो यकीन करें जब भी प्रोफेसर किसी का या मिडिल स्कूल पाकिस्तान से लेकर प्राइमरी से लेकर इधर भी यूनिवर्सिटी तक इटालियन में जब प्रोफेसर या उस्ताद का नाम कोई भी ज़हन में आता है ना, तो यकीन करें शर्म से, अदब की वजह से शर्म से आंखें अभी भी झुक जाती हैं, क्योंकि अभी भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ। ठीक है, तो नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा पैगाम, मेरी हर बात, हर क्लास जो है वह क्लास के अलावा इन्फॉर्मेशन, कानूनी तौर की इन्फॉर्मेशन जो है कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से आप तक वीडियो पब्लिक कर सकूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी कमी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आइंदा वीडियोज़ में या आइंदा क्लास में मैं उसको कवर कर सकूँ। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।